हेलो, वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हैंडलिंग मिसिंग डेटा बाय यूजिंग ड्रॉप एन ए एंड फिल एन ए फंक्शन। राइट, जो भी आपका मिसिंग डेटा है आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। CSV फाइल में जो आपका मिसिंग डेटा है उसको हम हैंडल करते हैं ड्रॉप एन ए और फिल एन ए फंक्शन के थ्रू। राइट, तो ये आपका एजेंडा है। तो हम जल्दी से चलते हैं अपनी लैब की तरफ और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके राइट, ये हम एक खोल लेते हैं अपनी लैब। सबसे पहले क्या करें आप, हैंडलिंग मिसिंग डेटा यूजिंग ड्रॉप एन ए एंड फिल एन ए फंक्शन। राइट, इसको आप कर दें मार्क डाउन। सबसे पहले इंपोर्ट pandas.pd, उसके बाद आप CSV1 बनाएं और इसको आप करें pd डॉट रीड CSV और हमारी CSV फाइल है data1.csv। ठीक है, और उसके बाद CSV1, आपकी पूरी CSV फाइल आपके पास आ गई। राइट, तो इसमें कुछ देखें आपके पास नन वैल्यूज़ भी आ रही हैं आपकी। ठीक है, ये आपके पास नन वैल्यूज़ भी आ रही हैं। अब हम चाह रहे हैं CSV1 डॉट ड्रॉप एन ए। अच्छा, ड्रॉप एन ए का फंक्शन क्या होता है, आपकी जितनी भी नल वैल्यू उन सबको ड्रॉप कर देता है। राइट, तो आप देखें जितनी भी आपकी नन वैल्यूज़ वो सब आपकी ड्रॉप हो जाएंगी इसमें से। ठीक है, जिस कॉलम में या रो में आपकी नन वैल्यू है वो पूरी रो आपकी ड्रॉप हो जाएगी। राइट, तो ये देखें पूरी रोज़ आपकी कोई नन वैल्यू की रो आपके पास नहीं आ रही, तो ये ड्रॉप हो जाएगी। राइट, तो इसके बाद अब ड्रॉप एन ए फंक्शन क्या लेता है, ये कुछ पैरामीटर्स भी लेता है। ठीक है, आपने ड्रॉप क्या करना है, आपने कॉलम के अगेंस्ट ड्रॉप करना है या रो के अगेंस्ट ड्रॉप करना है कि किसी कॉलम में अगर नन वैल्यू आ रही है। राइट, अगर कॉलम में कोई आपकी नन वैल्यू, जैसे ये नन वैल्यू आ रही है, तो आप ये ड्यूरेशन का पूरा कॉलम ड्रॉप करें। राइट, और अगर आपके नेम, अगर इस रो में नन वैल्यू आ रही है तो आप इस रो को ड्रॉप करें। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके एक्सिस इज इक्वल टू 0। तो 0 क्या होता है, कॉलम के अगेंस्ट होता है। ठीक है, CSV1 डॉट ड्रॉप एन ए एक्सिस इज टू 0। वन CSV1 इज इक्वल टू एक्सिस इज इक्वल टू AXIS एक्सिस इज इक्वल टू N। तो इसको देखिए कोई आपका कोई कॉलम ड्रॉप नहीं हुआ क्योंकि हमने क्या लिया है, CSV। अच्छा, इसको करें तो CSV1 इज इक्वल टू CSV1 डॉट ड्रॉप एन ए एक्सिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, 1 के अगेंस्ट करते हैं, ठीक है, 1 के अगेंस्ट आपके देख कैसे आ रहा है, 1 के अगेंस्ट आपके कॉलम के अगेंस्ट आ रहा है। ठीक है, आपके 1 के अगेंस्ट देखें, अब इस कॉलम में भी है, हर कॉलम में आपके पास NaN है, तो सब कॉलम आपके ड्रॉप हो गए, सिर्फ ये कॉलम आपका रह गया नंबर्स वाला। ठीक है ना, तो इसने नंबर्स का कॉलम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 वैल्यूज। ठीक है, अगर हम एक्सिस के खिलाफ, एक्सिस 0 देते, हम रो के खिलाफ देते, ठीक है ना, रो के अगेंस्ट देते, तो देखें कितनी रोज आपकी जाएंगी, नंबर 2 जाएगी आपकी। देखिए अब नंबर 1 2 ठीक है, 2 चली गई आपके पास, 4 चली गई, 4 के बाद 8, 4 और 8 नहीं होगी, देखिए 4 और 8 इसमें नहीं है। 9 10 11 जाएगी आपकी, 11 और 14
और 18, ठीक है, 11, 14 एंड 18, ठीक है ना। तो आपका ड्रॉप एन है आपके एक्सिस के अगेंस्ट भी, एक्सिस के उस पर भी काम करता है कि आपको अगर आपको पूरा कॉलम ड्रॉप करना है या आपको कोई रो ड्रॉप करनी है तो आप इसमें पैरामीटर पास कर सकते हैं एक्सिस का, राइट। तो इसके बाद एक होता है ड्रॉप एन आपका हो गया, ठीक है, दोनों एक्सिस। और इसके बाद आपके एक होता है, इसमें हम पास करते हैं पैरामीटर हाउ इज इक्वल टू एनी, ठीक है। देखिए अब एनी फंक्शन ने क्या किया आपका कि हाउ इज इक्वल टू एनी, किसी भी कॉलम में कहीं भी उसको यहाँ पे नज़र आया, उसको नैन किसी भी कॉलम में उसको नज़र आया, उसने उस रो को डिलीट कर दिया, राइट। इसको डिलीट कर दिया उसने, इसको भी डिलीट किया उसने, इसको भी उसने ड्रॉप किया, राइट। देखें 1, 3, 4 और 6, ठीक है। थ्री, देखिए आपको यहाँ से गई 2 और 4, राइट। ये 2 और 4 लाइन आपकी। एनी फंक्शन क्या करता है, आप कहीं भी उसको किसी भी कॉलम में या कहीं भी उसको यहाँ पर एन ए नज़र आया, कहीं पूरे लाइन में कहीं भी उसको एन ए नज़र आया, कॉलम में या लाइन में, तो उसको आपको ड्रॉप कर देगा। और ऑन द अदर हैंड आप क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन होता है ऑल, राइट। अच्छा, अगर आप चाह रहे हैं कि आप ड्रॉप करें सिर्फ नेम के कॉलम को, ठीक है ना, नेम के कॉलम में आप सिर्फ जहाँ एन ए हो तो उसको आप ड्रॉप करें, तो इसके लिए होता है, एक्चुअली इसके लिए होता है, राइट। तो एनी का फंक्शन क्या करता है, कोई भी एक वैल्यू, देखिए इस फंक्शन को हम यहाँ पे देखते हैं, कुछ डिफाइन किया हुआ है, एक्सिस 0 इंडेक्स है, हाउ all function optional default any specify whether to remove the row or column, right। when all values are null or if any values is null, ठीक है। अगर हम इसको all करके देखते हैं, राइट, इसका या इसको हम एनी वैल्यूज़ करें तो देखें कोई भी एनी वैल्यू इसकी नल होगी तो ये आपके पास आ जाएगी। और ऑल में क्या होता है, राइट, ऑल वैल्यूज़ नल हो गई तो वो आपको दे देगा, ऑल वैल्यूज़ नल है तो वो आपको डिलीट कर देगा। ऑल और एनी में ये आपके पास डिफरेंस होता है, राइट। उसके बाद अच्छा अभी हम क्या बात कर रहे थे, तो हमने ऑल और एनी देखा, उसके बाद आप चाह रहे हैं कि हम किसी पर्टिकुलर नेम कॉलम है ना, जैसे नेम का कॉलम है, इसमें कोई वैल्यू नल हो तो, राइट। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं सबसेट, ठीक है, इज इक्वल टू नेम, राइट। तो देखें आपको नेम में कोई नल वैल्यू नज़र नहीं आएगी, बाकी इसमें आपको देखो यहाँ पे नन वैल्यू नज़र आ रही है, आपको ये नन वैल्यू नज़र आ रही है, दूसरे कॉलम में से नज़र आएगी, मगर आप इस कॉलम में आपको जो इनका कॉलम है इसमें आपको नल वैल्यू नज़र नहीं आएगी। कि अगर कॉलम के अगेंस्ट कोई आपको नल वैल्यू डिलीट करनी है तो आप ये कर सकते हैं, राइट। अच्छा उसके बाद सबसेट आ गया, उसके बाद इन प्लेस ऑप्शनल डिफॉल्ट फॉल्स इफ ट्रू द रिमूविंग इज डन ऑन द करंट डेटा फ्रेम, इफ फॉल्स रिटर्न ए कॉपी वेयर द रिमूविंग इज डन, राइट। इन प्लेस क्या करता है,
अगर आप ट्रू करेंगे आपके करंट डेटा फ्रेम पर आपको रिमूव करेगा। अगर फॉल्स होगा रिटर्न ए कॉपी वेयर द रिमूविंग इज डन, वो एक कॉपी रिटर्न कर देगा आपको, राइट। तो इसको हम देखते हैं CSV1, राइट, ड्रॉप NA और इसके बाद इन प्लेस कर दें आप, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, राइट। तो इसको देखें आप CSV1, तो देखें उसने सारे कॉलम ड्रॉप करके आपको एक नई कॉपी बना के दे दी CSV1 के नाम से, राइट। तो इसने सारे कॉलम आपके डिलीट कर दिए इन प्लेस ट्रू करने के साथ, राइट। तो ये CSV1 आपका ऐसे काम करता है। अगर आप इसकी जगह अब देखें थ्रेश इज इक्वल टू 1, तो इससे क्या होगा, ओके, थ्रेश इज इक्वल टू 1, आपको इसको हम दोबारा लेते हैं CSV1 को और ये इसको आप डिलीट करें इसको यहाँ से। अच्छा, थ्रेश इक्वल टू 1 क्या है, अब देखें इसमें हम देखते हैं ये इसके 2 कॉलम है 18, तो जिस कॉलम में एक नन होगा थ्रेश ऑप्शन इज द नंबर ऑफ नॉट नल वैल्यूज रिक्वायर्ड टू कीप द रो, राइट। तो इस केस में हमारे पास कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, राइट। सिंबल नेम ड्यूरेशन आपका, राइट, 5 में 2 NN है आपके। तो एक्चुअली ये आपका क्या करता है, जो आपका थ्रेश का जो फंक्शन है आपके, तो आप थ्रेश की वैल्यू लेंगे तो जिसमें भी एक NA होगा, राइट, वो कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। जैसे ये इसमें 2 NA है, इसमें सिंगल NA है, तो ये कॉलम आपकी रो डिलीट हो जाएगी, रो नंबर 6, राइट। रो नंबर 6 ये डिलीट नहीं हुई, इसको डिलीट होना चाहिए एक्चुअली। ये आप अपने पास करके देखिए, हो जाएगा, शायद कोई प्रॉब्लम है मेरे पास। तो थ्रेश क्या करता है, थ्रेश आपके नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यूज़ कितनी है, अगर 1 है एक रो में तो उसको आप डिलीट करता है, अगर 2 होगी तो उसको 2 को डिलीट कर देगा, राइट। तो थ्रेश आपका ऐसे काम करता है। तो ये था हमारा ड्रॉप, और अभी हम बात करेंगे फिल NA पर, राइट। फिल NA कैसे आपका काम करता है, CSV1 डॉट फिल NA, ठीक है। और इसमें हम क्या आर्गुमेंट पास कर देंगे, हम आप इसको किससे फिल कराना चाहते हैं, आप इसको करते हैं C++ से, राइट। तो आपको देखें जहाँ भी आपकी नल वैल्यूज़ थी N की वैल्यूज़ थी वो आपकी हो गई C+ से आपकी फिल हो गई, राइट। तो आपकी C++ से फिल हो गई। अभी आप चाह रहे हैं कि कोई आप पर्टिकुलर कॉलम को फिल करें, ठीक है ना, आप चाह रहे हैं सिर्फ नेम का कॉलम हो, इसमें आपको फिल करना है जहाँ पे नन वैल्यू हो। तो इसके लिए हमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्या करना है, एक डिक्शनरी पास करनी पड़ेगी, राइट। तो डिक्शनरी कैसे पास करते हैं हम देख चुके हैं, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ले लें कॉलम का नेम, तो इसका नेम हम क्या है नेम, राइट। और उसके बाद आप इसकी ले लें वैल्यू, इसे हम क्या करना चाहते हैं पाइथन, राइट। तो एक हम इसको, तो ये देखें जहाँ नेम कॉलम है उसके अंदर आपको पाइथन नज़र आ जाएगा, जहाँ पे आपकी NN की फील्ड्स होगी वहाँ पे आपको क्या नज़र आएगा पाइथन, राइट। आप सिंगल कॉलम लेना चाह रहे हैं, आप कॉमा देकर एक और कॉलम भी ले सकते,
सिंबल है, ठीक है, और सिंबल की जगह आप क्या देना चाहते हैं, इसको भी आप पाइथन कर दो। तो देखिए अब सिंबल में भी आपके यहाँ पर आ जाएगा पाइथन, राइट। ये देखें इसकी जगह आपकी पाइथन आ गया, ये पाइथन आ गया आपका, और ये। तो आप इस तरह फिल कर सकते हैं किसी कॉलम के अगेंस्ट भी, राइट। तो इसके बाद एक फिल होता है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड फिलिंग होती है, ठीक है ना। फॉरवर्ड फिलिंग कैसी होती है, क्या होती है, चलो हम इसको देखते हैं। फिल एन ए, ठीक है, और अब इसका आप मेथड ले लें, एम ई टी एच ओ डी, मेथड इक्वल टू एफ एफ फिल। तो ये क्या करता है इसको हमें समझते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, डेप्रिसिएटेड हो गया, इसकी जगह दूसरा मेथड आ चुका है, उसको मैं देखते हैं। फॉरवर्ड फिल क्या करेगा आपका, जैसे ये आपका एन ए एन है, ये एन ए एन है, तो ये 208 को ले आएगा आपके पास। ये देखें 208 को आपके पास ये ले, यहाँ से फॉरवर्ड फिल करता है, 208 को आपके पास ले आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, ये 195 को फिल कर देगा आपके फोर्थ रो पर। देखिए फोर्थ रो पर आप 195 को फिल कर दिया, यहाँ पे भी आपका एन ए एन है, तो इसने फॉरवर्ड फिलिंग कर दिया आपके पास, राइट। ये देखें 14 नंबर, 14 पे क्या था, 14 पे नहीं, तो फॉरवर्ड फिलिंग कर रहा है, ये पूरी रो इसने फिल कर दी 14 पे, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड फिलिंग कर रहा है, आप इसको बैकवर्ड भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से इसने इसको फिल कर दिया, ठीक है ना, 195 को। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड आप दोनों इसकी फिलिंग कर सकते हैं, राइट। और इसको आप एक्सिस के अगेंस्ट भी दे सकते हैं कि आपको एक्सिस इस तरह फिल करना है या कॉलम में आपको रो में फिल करना है। अगर आप क्या करेंगे यहाँ पर, इसको आप एक्सिस दे सकते हैं, एक्सिस इज इक्वल टू 1, तब ये देखें आपका क्या है, ये इस एन एन को 2 नंबर रो को देखें, 293, राइट। आपकी बैकवर्ड फिलिंग है ना, तो यहाँ से आपको लेगा 293, ये बैकवर्ड लेगा, फॉरवर्ड होगा तो यहाँ से ये फॉरवर्ड करता। इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसके यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी बैक पर, राइट। तो अगर आप और देखें कोई आपको यहाँ पे नज़र आ जाए 8 रोज़ पे बैक पे कोई वैल्यू नहीं थी, इसने फिल नहीं किया, राइट। और उसके बाद क्या है, आप 11 पे देखें आप, 11 पे 807 यहाँ पे भी नहीं थी, किसको भी नहीं थी, ठीक है ना। ये फिल नहीं होगा क्योंकि बैक पे इसके कोई वैल्यूज़ नहीं आ रही हैं, तीनों नन है, ये भी नन है। अगर आप इसको फॉरवर्ड फिलिंग कर देते हैं एफ़, तो फिर ये फिल हो जाएंगे आपके, देखें फॉरवर्ड 99 से फिल हो रहे हैं आपके, जहाँ पे 0 थी। और अगर आप ये देखें, ये 613 आपका फिल हो गया, 6 एरे आपकी, ठीक है, 613 से आ गए। तो बैकवर्ड और ये आपकी फिलिंग एक्सिस के अगेंस्ट भी हो सकती है, राइट। तो ये इसके बाद एक और फंक्शन होता है आपका इन प्लेस का, ठीक है। आप इसको लिखते हैं हम 12 इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। उसने जहाँ जहाँ एन एन की आपके पास वो थी वैल्यूज़, उसने उसको 12 से फिल कर दिया, देखें, राइट। तो जैसे हमने इन प्लेस भी देखा था, यहाँ पर इन प्लेस क्या था, इफ़ ट्रू तो क्या करेगा आपको करंट डेटा पर फ्रेम, अगर ये फॉल्स है तो वो एक आपको कॉपी रिटर्न कर देगा, ठीक है ना। अगर इसको हम फॉल्स करते हैं, ये आपको कॉपी रिटर्न कर देगा यहीं से ही, ठीक है। ट्रू के केस में वो कॉपी रिटर्न नहीं करेगा, देखिए फॉल्स में इसने कॉपी रिटर्न कर दी। और अगर ट्रू है तो रिटर्न ऑन द करंट डेटा फ्रेम, इसी करंट डेटा फ्रेम पे भी आपका ये आपका जो मेथड है उस पर लगेगा और उसकी कॉपी रिटर्न नहीं करेगा आपको। तो इस केस में हमने क्या किया है,
हमने इसको किया है फॉल्स, तो उसने आपको ट्रू दिया और इन प्लेस कर दिया जहाँ जहाँ एन की वैल्यूज़ थी उसको उसने रिप्लेस कर दिया आपके 12 वैल्यू के साथ। तो आपका इन प्लेस का फंक्शन ऐसे काम करता है, राइट। तो ये था आज का लेक्चर हमारा डेटा हैंडलिंग पर, राइट। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।